अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ कराची की बात भी की जाए या पूरे मुल्क की बात की जाए तो हर कोई ये पूछ रहा है कि जनाब आखिर क्यों सोना इतना महंगा हो गया है। मैं सोने यानी कि गोल्ड की बात कर रहा हूं जो दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है। कुछ साल पहले, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो सोना कुछ हज़ारों रुपए तोला हुआ करता था, 88-90 हज़ार रुपये तोला हुआ करता था, इस वक्त वो सोना 3,10,000 रुपये से तजावज़ कर गया है। और पिछले एक हफ़्ते के अंदर जिस तेज़ी के साथ सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफ़ा हुआ है उसने तो होश ही उड़ा कर रख दिए हैं। एक आम आदमी हो या सुनार ख़ुद हो जो कि सोना फ़रोख्त कर रहा होता है, सभी परेशान दिखाई देते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरी बाद हम इस शहर में शादियों का सीज़न देखते हैं। लोग जो है वो बड़ी तादाद में शादी हॉल्स बुक करवा रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं और उसी शॉपिंग के अंदर ज्वेलरी शॉप भी आती है, यानी कि सोना ख़रीदते हैं। लड़कियों को सोने के सेट चाहिए होते हैं, समटाइम्स एसेट के तौर पे रखने के लिए, गिफ्ट के तौर पर देने के लिए भी ज्वेलरी शॉप से लोग सेट या रिंग या दीगर गोल्ड की चीज़ें ख़रीदते हैं। क्या इस वक्त कराची शहर का एक आम आदमी, एक एवरेज फैमिली अपनी बच्ची को शादी में सोना देने की सकत रखती है? 3,10,000 रुपये से ज़ायद फ़ी तोला सोना क्या एक आम आदमी शादी में ख़रीद सकता है? अगर किसी लड़की की शादी है और उसे 1 तोले का सेट भी बनाना है, दैट्स मीन उसे 3.5 लाख रुपए तो चाहिए ना। उसके बाद उसके कपड़ों की शॉपिंग, उसके शादी हॉल का ख़र्चा, उसके दीगर अखराजात, तो इतनी सकत तो शायद एक नॉर्मल फैमिली में इस वक्त ना हो। क्या कर रहे हैं लोग? अगर सोना नहीं ख़रीद पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और अगर सोना ख़रीद रहे हैं तो किस तरीके से ख़रीद रहे हैं? जो सुनार हैं, ज्वेलर शॉप वाले हैं, वो क्या समझते हैं सोना इतना महंगा हो क्यों रहा है और क्या ये सस्ता होगा या अभी इसको मज़ीद पर लगने वाले हैं? सब कुछ आज अपने इस शो में हम जानें। अच्छा जनाब, जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं तो उस मौजू के लिए आप कराची के इलाके सदर ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कराची का जो इलाका है सदर बोरी बाज़ार ख़ास तौर पर, यहाँ बड़ी तादाद में ज्वेलर्स शॉप हैं और सुनार बैठे हुए हैं। पूरे शहर से लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं और इन दुकानों पे लाजमी विज़िट करते हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है और जब से ये सोने की कीमत में इजाफ़ा मुसलसल होता चला जा रहा है, इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है एक दुकानदार पर भी और एक ख़रीदार पर भी? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप के ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, फ़रदीन। इनसे बात करते हैं। फ़रदीन भाई, बड़ी दुकानें, काफ़ी दुकानें हैं सदर में, तो इसका मतलब है अच्छा कारोबार चल रहा है, सारे मामलात अच्छे हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है मार्केट की? देखें, बात यह है कि रेट जितना बढ़ गया है तो अब वो बात ही नहीं रहती कि कारोबार जो है उसी पीक पे हो जैसे पहले था। सही है। पहले ऐसा काम था कि मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे की भी सालगिरह है तो अंगूठी एक आ जाती थी। यार 4,000 हम लिफाफे में देने से बेहतर है एक अंगूठी दे दें, कि एक एसेट भी हो जाएगा। एसिड भी हो जाएगा। लेकिन अब वो बात ही नहीं रही। अब बात यह है कि सोना इतना महंगा हो गया है कि जो बचकाना अंगूठी 3-4 हज़ार में देने का सोचता था, आज वो 12,000-15,000 की हो गई। तो अब ये जहन से निकल गया कि हम वो बोलते हैं हम 4,000 लिफाफे में डाल के। अब बच्चों को सोने की अंगूठी नहीं मिलती है सालगिरह पे, जो पहले मिलती थी। तो बात ये कि सोना जितना ऊपर जा रहा है काम उस लिहाज से स्लो हो रहा है। जाहिर है इस्तात नहीं है लोगों की। जब हमारी मईशत महंगी होगी, जब हमारे मामलात महंगे होंगे तो चीज़ें कहाँ से चलेंगी? अब लोग राशन देखेंगे या सोना देखेंगे? तो पहले राशन ही भरेंगे, फिर मेरे ख्याल से सोने की तरफ आएंगे। तो अब वो रुझान नहीं रहा सोने की तरफ। फिर सोना जिस तरीके से महंगा हो रहा है, जिस स्पीड से महंगा हो रहा है, यानी कि आज का रेट है 3,12,000, तो इस मयार तक जो रेट पहुँच गया, तो बात यह है कि अब हमारा डॉलर भी महंगा हो रहा है, हमारी चीज़ें भी, पेट्रोल भी, तो हर चीज़। तो बात यह है कि हमें जो है थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। तो सोने की जो अब लोगों की इस्तात थी वो बिल्कुल कम रह गई। मिसाल के तौर पे जब हम 60-70%, ये सीज़न है बेसिकली, रमज़ान के बाद फ़ौरन ईद है, ईद के बाद शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ये सीज़न है। सीज़न में भी ये हालात हैं कि रश नहीं है उस हिसाब से। अच्छा, ये सीज़न है, ये सीज़न है। आप समझ लें कि ईद के बाद तो शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब ये सीज़न में भी ये हाल है, चूँकि रेट का इशू आ गया, रेट चीज़। इसके अलावा जो है वो अब बात यह है कि हम सोनारों को भी थोड़ी सी यह है कि थोड़ा सा हम सोनारों को भी देखना पड़ेगा चीज़ों को। और रेट जिस तरफ जा रहा है तो बस अब दुआ ही कर सकते हैं कि अब बस जितनी इस्तात है, जैसे पहले जो 10 तोला लेता था आज वो 1 तोला भी नहीं लेता। तो उसकी वजह यह है कि महंगाई। पहले 10 तोला इतने में आ जाता था, आज 1 तोला भी नहीं आ रहा। अच्छा, एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके घर में जब शादी होती है तो
कितने तोले तक वो जो है बजट उसका अपना बना कर लाता है? लोगों की क्या मेंटालिटी होती है कि जनाब 1 तोला देना है, 2 देना है, 3 देना है, या सेट्स का हिसाब होता है? देखिए आज से 2 साल 3 साल पहले तक भी ये जहन में था कि हमने 3-4 तोला देना है। अच्छा। आज जहन में आ गया हमने 10 ग्राम 11 ग्राम या तोला देना है। तो बात ये है कि किधर 3 तोला और किधर तोला। तो जाहिर है देखिए सोना तो एक एसेट है, लेकिन बात ये कि एसेट भी जब जमा करेंगे ना, जब पैसे पीछे होंगे। कुछ होगा हाँ। तो अब वो एसेट लोगों की इस्तिताअत ही नहीं रही, तो लोग एसेट कहाँ से जमा करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दुकानदारी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर सोना महंगा हो रहा होता है? इससे मार्केट किस तरीके से मुतासिर हो रही है? देखिए मार्केट बिल्कुल मुतासिर होती है। जब सोना महंगा होता है तो वही बात है, सोना जिस दिन ब दिन, अब लोग ये सोच रहे हैं कम होगा, अब वो कम के आसरे में वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मार्केट इस तरीके से मुतासिर होती है कि पहले ये होता था कि रेट अगर ये है ना, एक रेट है तो वो रेट महीने तक लोगों के जहन में होता था यार ना गिरेगा ना बढ़ेगा। अच्छा। अब तो ये है कि हर सेकंड रेट का ऐसा दारोमदार है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है और ऊपर ही जा रहा है। तो बात ये कि आप पिछला एक हफ्ता उठा के देखें तो आपको रेट का अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। अभी क्या तोला हो गया? आज का रेट हो गया 3,11,800 रुपये। माय गॉड, 3,11,800 रुपये। आखिरी सवाल ये, एक नॉर्मल सा एवरेज सेट कितने तोले का बनता है? देख एक नॉर्मल सा एवरेज पहले सेट ये होता था कि यार 3-4 तोले, आज सेट आ गए 6-6, 7-7 ग्राम। नहीं, अगर मुझे एक अच्छा सेट बनाना है जिसमें थोड़ा वजन भी हो, उसके लवाजमात भी पूरे हों, इयर रिंग्स और तोला जो भी, तोले में बन जाता है। 1 तोले में बन तोले जाता में है। बन जाता है। मतलब 3-3.5 लाख रुपए चाहिए उसके लिए। इजीली जाहिर चाहिए। बल्कि उसमें तो मजदूरी भी लगेगी ना। अब ये है कि इसमें जो वेस्टेज मजदूरी लगती है वो है, चूंकि हमारी शॉप है दोहा ज्वेलर्स, तो हम जो है वो नो मेकिंग नो वेस्टेज के साथ भी अब प्रोवाइड करें। चूंकि लोग इतना महंगा हो गया, अब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम नो मेकिंग नो वेस्टेज के साथ जो है। आर्टिफिशियल रखते हैं? नहीं, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर। कस्टमर आता है कि यार आर्टिफिशियल दे दो, कोई फर्स्ट कॉपी दे दो? बिल्कुल आता है कस्टमर, वो तो उसका हक बनता है, उसका राइट है वो चीज़ें, लेकिन वो हम चूंकि रखते क्या नहीं ऐसे कस्टमर भी आ रहे हैं जो अब गोल्ड दे ही नहीं रहे सिरे से अपने बच्चियों को? बिल्कुल है, बिल्कुल आ है, रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं जो दे ही नहीं रहे गोल्ड। जो पहले सोचते थे अब वो तो वो सोचना भी बंद कर दिया उन्होंने। जाहिर है एक चीज़ घर में आपका राशन पूरा होगा तो आप ये सोचोगे ना। ठीक तो है। ये चीज़। अच्छा, कितनी दुकानें होंगी? अगर मैं सिर्फ बोरी बाजार की बात कर लूँ, इस वक्त कितनी दुकानें होंगी? और इस वक्त एक जो ज्वेलर जो कई सालों से यहाँ बैठा हुआ है, क्या वो मज़ीद आउटलेट्स खोलने का सोचता है या अपने काम को मज़ीद आगे बढ़ाने का सोचता है, या फिर अब वो दूसरे फील्ड्स की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है कि यार अब कुछ नई पीढ़ी को कुछ और काम कराता नहीं देखे ना, ऐसा सोच ही नहीं सकता। अब इस स्टेज पे हम सोच ही नहीं सकता हम कि एक और हम आउटलेट एक खोलें। और आउटलेट खोल लें। और सबसे बड़ी बात, हमारे बोरी बाजार में 200 से ज़ायद दुकानें। गॉड। अब आप अंदाज़ा लगाओ 200 से ज़ायद दुकानें हैं, तो अब कौन खोलेगा, कौन सोचेगा खोलने का? तो ये चीज़ें हैं। अब तो इतना गोल्ड रेट महंगा हो गया, अब तो सोच ही नहीं सकते ना। अब नहीं सोच सकते। ठीक है जी, फरदीन हमारे साथ मौजूद थे और इनकी शॉप बड़ी नामी गिरामी शॉप है सदर के अंदर, और कई सालों से जो है वो ये काम कर रहे हैं। मगर इस वक्त अगर इस तरह का दुकानदार भी ये कहे कि जनाब मैंने अब बस ठीक है जो शॉप है उसी को रन कर रहे हैं, दूसरी नहीं खोल सकते, तो फिर आप ओवरऑल जो है वो इस इंडस्ट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोना ऐसी चीज़ थी कि बकौल दुकानदारों के कि पहले अगर बच्चे का अकीका हुआ, बिस्मिल्लाह हुई, उसकी सालगिरह हुई, तब भी लोग उसे अंगूठी दे दी। अगर बॉय है, अगर गर्ल है तो जनाब उसको इयररिंग्स दे दिए, कोई चेन दे दी कि चलें जी इसके पास एक एसेट रहेगा, और चंद हज़ार रुपये में लोग ख़रीद लिया करते थे। मगर आज का रेट अगर 3,11,000 फ़ी तोला है तो जनाब आली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस शख्स ने अपने बच्चों की शादी करनी है तो वो पैसा सोने में लगाएगा, उसके बैंक्वेट पे लगाएगा, उसके डिनर पे लगाएगा, उसकी शॉपिंग पे लगाएगा, कहाँ लगाएगा? इतना पैसा तो शायद एक एवरेज फैमिली के पास होता ही नहीं है शादी के लिए। तो कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। किस तरीके से ये मामला बेहतर होंगे इस पर भी बात करेंगे, और ये क्यों सोना दिन ब दिन इतना बढ़ता चला जा रहा है, ज़रा इसके ऊपर भी बात करते हैं। नाजरीन, एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा उन लोगों से भी बात करते हैं ना जो कि इन ज्वेलरी शॉप पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं कि भाई क्या ख़रीदा और कितने का ख़रीदा, ख़रीद भी रहे हैं या ख़रीद ही नहीं रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं एक और ज्वेलर शॉप में मौजूद हूँ और ये भी सदर की एक पुरानी और मशहूर ज्वेलर शॉप है, और शहरियार मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि जनाब मैंने तो जब से होश संभाला इसी काम से वाबस्ता हूँ। तो ज़रा इनसे पूछते हैं इनका तजर्बा क्या कहता है। शहरियार शुरू से यही काम कर रहे हैं? शुरू से बचपन से यही काम करते थे। अच्छा, वालिद साहब करते थे ये काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितना टाइम हो गया होगा इस दुकान को? इस दुकान को तो 40 साल हो गए माशाल्लाह। 40 साल हो गए।
मैं 40 साल पुरानी बात तो नहीं करता, मैं सिर्फ 4 साल पुरानी बात करता हूँ कि 4 साल पुरानी शॉप में और आज की शॉप में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। 4 साल पहले सोना था 88,000, आज 88,000 जी 2019 में सोना था 88,000 और आज सोने का भाव है 3,11,500 समथिंग। अब इससे बहुत यानी कि 3 गुना डबल हो गया सोना। ये इतना फर्क 4 सालों में, कहाँ 88,000, कहाँ 3,11,12,000 रुपए। बहुत फर्क आ गया 4 सालों में। आम आदमी तो खरीद नहीं सकता, आम आदमी ले नहीं सकता, पैसे वाला ले सकता है, आम आदमी तो ले ही नहीं सकता सोना। इसलिए हमने इस दुकान में सहूलत निकाली किस्तों पे बनवाने की कि मजीद लोग नो वेस्टेज नो मेकिंग, सिर्फ सोने के पैसे से कोई भी मजदूरी, कोई घाटी मजदूरी नहीं ले रहे, कि सहूलत मिले आवाम को, गरीब आवाम के लिए, जिनके बाप बच्चियाँ हैं, जिनको शादी करनी है, उनके लिए सहूलत निकाली है। किस्तों पे क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं आज आपके पास आया, आज का रेट है 3,11,000, तो किस्त तो होगी कम से कम 1 साल की होगी, कितने 6 महीने की है किस्त 1 साल की। जैसे कि आज आप आए 3,11,000 में सोना बुक कराया, अब आप 1 साल बाद जब सोना उठाते हैं ना तो मजीद सोना 4 लाख रुपए होगा, लेकिन आपको सोना 3,11,000 रुपए में ही दिया उसी जाएगा। रेट पे आपकी किस्त बनेगी। ये सिर्फ आम आदमी के लिए। अच्छा, अभी इस दौर में जब हम ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है सोना, तो अभी जो भी कस्टमर आ रहा है, चाहे वो 100 की जगह 20 कस्टमर ही आ रहा हो, वो कस्टमर कौन सा है? वो क्या लोग जो पहले से मालदार हैं, सोना लेके ख़रीद के रख रहे हैं, या मजबूरी की हालत में खरीदने आ रहे हैं? आज के दौर में सोना 95% लोग मेजॉरिटी बेचने आ रही है, खरीदने वाला कोई भी नहीं है। ओके, यानी कि हमारी आवाम सिर्फ सोना बेचने आ रही है, गरीब तबके लोग जो है वो सोना बेचने आ रही है, लेने वाली आवाम 5% भी नहीं है। अच्छा, लोग अपने सेट्स, जो औरतें वो सेट्स जी पुराने ज़माने का सोना मजबूरी में बेच रहे हैं, कोई घर परेशान है, कोई किस्में परेशान है, यानी कि मजीद सोना बेच रहे हैं, खरीदने कोई नहीं आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास इस वक्त 3,11,12,000 रुपये हों भी, तो सोना खरीदने चाहिए क्या? उसका रेट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या तरीक़ाकार किया जाए? ये तो मुल्क का हालात का हमें पता नहीं है, हम कैसे कैसे सोना कम हो जाएगा, लेकिन सोना तो बढ़ता है, कभी कम हुआ ही नहीं है। आज से 4 साल पहले 88,000 रुपये तोला था, आज 3,12,000 रुपये, मजीद 3 साल बाद देंगे इंशाल्लाह 5 लाख रुपये तोला होगा। आवाम डूबती जा रही है, 5 लाख रुपये तोला हो 5 जाएगा। लाख रुपये तोला हो जाएगा। स्टेबल भी तो हो सकता है ना? स्ट्रेचेबल कहाँ होगा, हमारे मुल्क के हालात ये स्ट्रेचेबल वाले है ही नहीं। 5 लाख रुपये तोला हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अभी जो एकदम इतना इंक्रीज़ आया कोई हफ्ता 10 दिन के अंदर, इसकी क्या वजह समझ में आ रही है आपकी? तो मेरा ख्याल है तमाम मार्केट से बात होती होगी और आलमी मार्केट पर भी नज़र होती होगी। ये इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल मार्केट भरी हुई है, अलग इंटरनेशनल मार्केट 3,22,000 रुपये तोला है, अलग पाकिस्तान में फिर भी अंडर कॉस्ट चला रहे हैं 10,000 रुपये। ओके, जो इंटरनेशनल का रेट है वो अगर उसी हिसाब उसका हिसाब लगाएं तो 3,22,000 रुपये तोला है। 3 लाख तो हो चुका है। 3.25 लाख तोला। तो मतलब ये कुछ दिनों के लिए ही रुका हुआ है ना, ये 10,000 भी 3.25 लाख ही हो जाएगा। 3.25 लाख रुपए। ईद के बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। अगर किसी लड़के की, किसी लड़की की ईद के बाद शादी है और उसने अभी सोना ख़रीदना है, तो ये ज़्यादा बेहतर वक्त है या फिर वो रमज़ान के बाद ख़रीदे? अभी बेहतर वक्त है, रमज़ान के बाद तो मजीद महंगा हो जाएगा। रमज़ान के बाद मजीद महंगा हो जाएगा, मजीद महंगा हो जाएगा। 3.5 के आसपास, 3.5 के पास आसपास हो जाएगा। अच्छा ठीक है जनाब आली, ज़रा ये सवाल भी ज़रूरी है ना, जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कि जिनकी शादियाँ हैं, ईद के बाद हमने देखा कि बड़ी शादियों में इजाफा हो जाता है, बड़ा सीज़न होता है। लोग चाहते हैं कि वो रमज़ान के बाद जो ईद आती है और फिर बकरा ईद तक शादियाँ जो है वो की जाए, तो उसके लिए सोने की ख़रीदारी अभी से अगर कर लेंगे तो बेहतर है। जितने दिन आप इंतज़ार करते रहेंगे शायद उतना ज़्यादा ही आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। इस वक्त सोने की कीमत यूँ तो आम आदमी की पहुँच से दूर चली गई है, मगर फिर भी जो लोग एसेट के तौर पे रखना चाहते हैं थोड़ा बहुत भी सोना, या अपनी बच्चियों को या शादी ब्याह में देने के लिए सोना ख़रीदना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, अभी आए, वेट ना करें। ज्वेलर्स की जो सदर में दुकानें हैं, आप बोरी बाज़ार में आएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी। तो जनाब आली, अगर आप एक दिन भी वेट करते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 500 का फ़ायदा करें, नुकसान ही होगा। सर मेरा सवाल ये है कि तमाम बच्चों की शादियाँ कर दी? हाँ। कितने बच्चों की शादियाँ की हैं? 7 बच्चों की। आखिरी शादी कब की है? आज से कितने साल पहले? 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले की है। बच्ची की थी, लड़की की थी? लड़के की। लड़के की थी। तो लास्ट टाइम सोना कितना बनवाया था शादी में? एक सेट बनवाया था बस। कितने साल पहले? वो तो उसके लड़की वालों ने दिया है ना, माँ अच्छा, बाप। आपने नहीं दिया? हमने तो खाली छोटा सेट दिया बस। छोटा सेट दिया था। इस वक्त अगर किसी बच्ची की शादी करनी हो तो सोना देने की सकत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है भाई, एक सेट तो बनाना ही होता है ना भाई। अगर सोना पे ही खाली जाएगा, वो भारी से भारी पे भी जाएगा, तो बाकी जो
लज़मात है, खाना है, बारात का इंतज़ाम है, हॉल कपड़े का हैं। इंतज़ाम है, कपड़ा है, हाँ। फर्नीचर है, कहाँ से ओह। करेगा? फर्नीचर जैसा बड़ा आइटम। हाँ, ये कहाँ से करेगा? तो हल्का फुल्का आजकल देते हैं लोग, जो भी कुछ है हल्का फुल्का दे देते हैं बस। पहले तो माँ बाप इसलिए भी सोना देते थे ना कि उसके पास एक रखा रहेगा, बुरे वक्त में काम आएगा। काम आएगा। हाँ, अब देने के लिए ही नहीं है। कहाँ से देगा लोग? मसला ये है ना। 1 तोले का अगर सेट बनवाएं अभी तो कितना खर्चा आ जाए? 10 ग्राम 1 तोले में बनाओगे तो 3 लाख रुपए तो चाहिए, और सेट तो 3 लाख रुपए का तो सोना ही आ 3 गया। तो ये निकाल दिए, फिर 3 का फर्नीचर फर्नीचर, 6, 3 का खाना खाना 9, 2 की शॉपिंग। और ये सब 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए तो तुम फारिग होगे। वरना शादी नहीं होती। शादी नहीं हो सकती भाई। अच्छा, चलें ठीक है जनाब आली। ये तो सिर्फ एक बाप का दिल ही जानता है कि वो क्या कुछ देना चाहता है अपने बच्चे को शादी में, मगर क्या कुछ दे पाता है ये उसके हालात पर डिपेंड करता है। इस वक्त हर शख्स, चाहे वो मुतवस्सित तबके का हो, पैसे वाला मालदार हो, एक नॉर्मल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता हो, तो वो अपनी बेटी को एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो गोल्ड का कुछ ना कुछ ज्वेलरी देता है। कोई ईयर रिंग्स, कोई रिंग, कोई नोज़ पिन, कोई नेकलेस। मगर इस वक्त अगर वो थोड़ा बहुत भी देता है तो कई लाख रुपए उसके लिए दरकार है, जो कि उसके पास होते नहीं हैं। क्योंकि अगर सिर्फ सोने के लिए ही वो पैसे लगा दिए तो बाकी जो खर्चे, जैसा भी ये बात कर रहे थे, वो कहाँ से किए जाएंगे? शादी हॉल करना होता है, मेहमानों के लिए खाना करना होता है, फर्नीचर देना होता है, कपड़ा होता है, तो ये सारे मामलात हैं। तो बहुत सारे लोग तो इस वक्त सोना ना देने का ही मशवरा भी देते हैं और उसकी सकत भी नहीं रखते हैं। मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लोग इस वक्त क्या सोचते हैं सोने की कीमत के हवाले से। कभी यहाँ से शॉप की है, ख़रीदा है सोना वगैरह? सर ये हम तो सोच भी नहीं सकते, खरीदने की तो बात ही हो रहा है। मसला है गरीब आदमी पिस गया भाई, क्या होगा? गरीब आदमी तो न कोई किसी बच्चे की शादी कर सकता है, न कुछ अपने लिए कर सकता है, न कुछ ले सकता है। बस आवाम परेशान है। बस गवर्नमेंट जो अमीर है अमीर से अमीर होता जा रहा है। कितने अरसे से इस बाजार में आ रहे होंगे? मैं तो अरसे से आ रहा हूँ सर, मेरी नौकरी है यहाँ पे, लेकिन अच्छा। कभी सोने का तो सोचा नहीं। कभी इन दुकानों में दाखिल होने की सवाल ही हिम्मत पैदा हुई? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हैं? होता। सवाल ही पैदा नहीं होता है। सोच भी नहीं सकते कि ये दरवाज़ा कैसे खुलता है भाई। अच्छा, आखिरी दफ़ा सोना कब खरीदा था? किसी भी काम के लिए खरीदा हो, बच्ची को देने के लिए, वैसे रखने सर के लिए? मुझे 20 साल पहले बच्चा पैदा हुआ था, उसकी मैंने अंगूठी बनाई थी, अच्छा वो दादू में। अच्छा, वो भी अरसा हुआ, 20 साल के बाद हुआ 20 था। साल 20 साल पुरानी। पहले। उसके जब बाद तो मेरे ख्याल से कोई शायद 2000 रुपए की ऐसे ही बन गई 1800 होगी। 1800 रुपए की। 1800 रुपए सही बताया ना मैंने? सही है बिल्कुल। तो वो अंगूठी अभी रखी है। हाँ जाहिर ही रखी है, क्या करें अभी, वो तो रखी है संभाल के कि अब चलो। अगर उस बच्चे का बेटा होता है, हाँ बेटा भी हो गया उसका माशाल्लाह। हो गया, नहीं, उसको दिए? नहीं सर, कहाँ से दे सकते, अभी कहाँ से दे सकते? सवाल ही उसको क्यों नहीं दी? फिर वो तो भाई शिकायत करेगा नहीं, ना। जाहिर ही तो खराजात ही नहीं है तो अच्छा, क्या वो करें? जो बच्चे को दी थी वो वाली अंगूठी अब कितने की बन रही है? वो जाहिर बात है अभी तो सर 20 तक तो होगी। अच्छा 1800 वाले 20 तक तो होगी अभी। सर, 20 की भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपको पता है इस वक्त तोला क्या चल रहा है सोना? अभी तो सर लेटेस्ट मुझे नहीं है। 3,11,000। 3,11,000 की कल परसों की बात है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी इस वक्त जो एक आम फैमिली है, आपकी मेरी फैमिली है, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, क्या वो अपनी बच्चियों को सोना देने का सोच रहे हैं या फिर अब आर्टिफिशियल की तरफ ही जा रहे हैं? आर्टिफिशियल सर, आर्टिफिशियल सोना कौन दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं भाई होता। पहले तो एक ये होता था ना कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, सोना थोड़ा बहुत तो देता ही है ना। देना पड़ता है, सारी बात बच्ची है वो क्या कहेगी, लेकिन ये है कि नहीं आर्टिफिशियल वो ही दे सकता है और कोई नहीं, गरीब आदमी नहीं दे सकता सर। सवाल ही पैदा, सवाल ही पैदा कितना नहीं। खर्चा आया था शादी में? शादी में सर गरीब से गरीब भी 8 से 10 लाख, गरीब से गरीब, वो तो होते ही नहीं है। मतलब वही ना, गरीब से कर्जा, उधार, बीसी। ऐसा ही है, ऐसा ही कमेटी डाल के बंदा शादी की बच्ची पूरी करता है, फिर वो कर्जा भरता रहता है, बस वही बात है। चलो बाकी ठीक है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बंदा सोना ले ले सर, सवाल ही पैदा नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अच्छा जनाब अली, सोना ख़रीद सकता है एक आदमी, आम आदमी कराची शहर का, या नहीं ख़रीद सकता, इसके ऊपर बात कर रहे थे। और हर तबके के शख्स से हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये वाकई सिर्फ मिथ है कि पहुंच से दूर हो गया है, या लोग अभी भी ख़रीद रहे हैं बाय हुक और क्रुक? महंगा तो है, वो तो मान लिया, लोगों की सकत नहीं है ये भी मान लिया, पर क्या ख़रीद सकते हैं या ख़रीद रहे हैं या ख़रीद ही नहीं रहे, इसकी ज़रा हकीकत जानने की कोशिश करें। अब लोग खरीद रहे हैं सोना या खरीद ही नहीं रहे? मैं तो समझ रहा कि पाकिस्तान में अब
70% तो लोग हाथ उठा गए हैं, हाथ उठा गए कि नहीं खरीदना? नहीं खरीदना, क्योंकि पहुंच ही नहीं है। हाँ। आज के दौर में जो महंगाई जहाँ तक आ गई है, तो ये तो खाने पीने मामूलात ज़िंदगी अगर कोई बच्चे पढ़ा ले या कोई इस किस्म के तो ये ठीक है, हो सकता है, ये भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन सोने की जहाँ बातें आ गई हैं तो वहाँ तो सर नामुमकिन से ये बात। सारा दिन इन सुनारों की दुकान के बराबर में से रिक्शा लेके जाते होंगे, कभी कुछ खरीदा है यहाँ से? नहीं नहीं, कभी भी नहीं खरीदा? आखिरी दफा सोना कब खरीदा था? मुझे वो भी याद नहीं है, ओए है। क्योंकि हाँ, एक तो बात है कि बच्चियों की शादी करते एक वक्त गुजर गया। वक्त गुजर गया, ठीक है। हाँ जी, तो उस वक्त भी घरवाली कोई जाती करती थी, मैंने तो कभी उस वक्त भी नहीं किया था। लेकिन अब बात यह है जो अब समझ में आता है, मैं तो कहता हूँ कि 1 लाख से सोना नीचे होना चाहिए। भाई आज से 3-4 साल पहले 1 लाख से नीचे ही था? नीचे था जी, तो वहीं आना चाहिए। क्या हो गया? क्या कोई हमारे मुल्क में जो है ना कोई खजाने निकल आए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया? भूख मरने में तो लोग और बढ़ गए हैं। तो सोना अब अगर खानदान में किसी की शादी हुई, आपकी नवासी की, आपकी पोती की, तो आप सोना देंगे नहीं देंगे? मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है, मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया। 3,11,000 आज का रेट है तोले का। जी जी, हम तो कहते, हम तो वो लोग हैं कि 5-6 लाख में सारी शादी करते हैं, तो सोना कहाँ से हम पहनाएंगे? फर्नीचर भी उसी में, खाना भी उसी में, बस वही कुछ हो सकता है। तो यहाँ तो 5 लाख का तो सिर्फ सोना ही बन रहा है। अगर 1.5 तोले का सेट बना लिया तो 5 लाख रुपए हो गए। इसीलिए सर हम दे ही नहीं सकते। दे ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है जनाब अली, देखें मैंने कहा ना कि एक तो होती है मिथ, कि एक र्यूमर होता है कि भाई अब लोग सोना दे ही नहीं रहे, ये स्टेटमेंट हो गया। तो ज़रा ये लोगों से पूछें कि ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ये र्यूमर है, या वाकईतन इसके अंदर सच्चाई भी है कि लोग सोना दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्योंकि कुछ चीज़, जैसे कितनी भी महंगाई हो जाए, शादी में लोग खाना तो खाएंगे ही ना, तो खाना खिला रहे हैं, हालांकि वो भी महंगा है, तो क्या सोना भी दे रहे हैं महंगा होने के बावजूद, या दे ही नहीं रहे? इसके ऊपर हम लोगों से बात कर रहे हैं। 97? हाँ। अच्छा, मैं तो स्कूल जाता था उस वक्त। आप जाते होंगे मगर मैं स्कूल नहीं जाता था, उस टाइम अच्छा। दिया था मेरे ख्याल से 3600 या 4000 के करीब तोला दिया था। 3600 या 4000 तोला? आज का तोला पता है बहुत है, कितना है? अब अंदाजा लेना है? मुश्किल है। मैडम पता है आज कितना तोला चल रहा है? मुश्किल है, बस लेना मुश्किल है भाई। 3,11,500 रुपए तोला है। यहाँ महंगाई इतनी कर दी है कि बच्ची को यहाँ गुजारा करना ये बहुत बड़ी बात है हाँ। कि आप अपने बच्चों का पूरा कर लें। हाँ। यहाँ सोना किस तरह आप देंगे बच्चियों को? अभी रमज़ान के बाद, ईद के बाद कोई शादी है खानदान में, घर में शादी का सीज़न होता है ना? नाम की चीज़ खत्म हो गई है। अगर है हुई, चले हम है, किसकी है? करीबी है? नहीं दूर के हैं। दूर के। अगर किसी घर में किसी बंदे की शादी हो, बच्ची की, पोती की, नवासी की, भतीजी की, तो सोना देने की सकत है? इरादा है देने का? नहीं दे सकते, दिल बहुत चाहता है लेकिन दे नहीं सकते। नहीं दे सकते। अच्छा, एक छोटे से छोटा सेट भी अगर मैं किसी की चेन भी बनवाऊं तो वो कितने की ग्राम की होनी चाहिए? आप कितने की देंगे अगर किसी को गिफ्ट देंगे? कम से कम आधा ग्राम तो हो, एक आधा तोला तो हो। हाँ, 1 ग्राम या 1 ग्राम? या आधा, 1 तोला, 1 तोला तो हो। 1 तोले का तो सेट बनेगा ना? 1 तोले का सेट के लिए कम से कम 3.5 लाख रुपए चाहिए। मुमकिन नहीं है? चले जी, मुमकिन नहीं है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुमकिन है भी या नहीं है। रमज़ान के बाद, ईद के बाद शादियों का सीज़न होता है, कोई शादी है घर में अभी? अभी तो नहीं, अभी नहीं है। बच्चों की शादियाँ कर दी या अभी किसी बाकी हैं? अभी छोटे हैं। लड़कियाँ कितनी हैं? 3 उनकी शादी करनी है? तीनों की अभी? तीनों ही करना। अच्छा, तो अब ये बताएं कि एक लड़की की शादी में इस वक्त सोना हो, खाना हो, फर्नीचर हो, कपड़ा हो, शादी हॉल हो, दीगर चीज़ें हों, उसके लिए तो बड़ी ख़तीर रकम चाहिए होती है। वो सारी बातें अपनी जगह है। सोना कितना देना है एक बच्ची को? 1 सेट, 2 सेट, क्या सोचा हुआ है? सोना का तो यही चल रहा है ना, हाँ, 1-2 तोले चल रहा है गरीब लोगों में। हाँ, बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं हाँ। वो तो देते हैं, वो तो 10-10 लेकिन तोला गरीब- भी दें तो क्या है? लेकिन गरीब लोगों में सोना तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर साल भर के बाद इंशाल्लाह आपकी बच्ची की शादी हुई तो कितना सोना देने का इरादा है उसे? या तगड़े- कुछ जमा करके रखा है? नहीं, जमा तो होता है, हाँ, जमा तो इंसान करते हैं जब करता है, बच्ची बचपन से ही शुरू करता है। बचपन से ही शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन 2-3 तोले की गुंजाइश है, अभी खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। कितना रुपए तोला है मालूम है? इस वक्त 3 लाख के करीब चल रहा है। पड़े हैं 3 लाख रुपए? नहीं पड़े तो नहीं, ये अरेंज करने पड़ते हैं। अरेंज करने पड़ते हैं, कोई बीसी डाल के, कोई दोस्त भाई से लेकर, कोई जमा पूंजी निकाल के। ऐसे ही करना पड़ता है। चलें ठीक है। तो जनाब आली, इस वक्त
वैसे सख्त है लोगों की सोना देने की बच्चों को, लोग सोच रहे हैं या आप कह रहे हैं कि बस ठीक है सोने के बगैर ही काम? जिस तबके में हम रह रहे हैं ना, उधर तो सोना सिर्फ आर्टिफिशियल ही रह गया है, बस बस बस। कोई नहीं सोचता कि मैंने देना है, इरादा ही नहीं। लेकिन माँ बाप की और ससुराल वालों की ख्वाहिश तो होती ही है ना। अब आप तो कहेंगे अगर अपने आप को काट के भी देना पड़े तो मैं दूं। आ देंगे। ठीक है जनाब आली, ये तो हकीकत है ना। देखें, मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ ना, ये ऐसा मौजू है कि मैं कह रहा हूँ 3,11,000 12,000 रुपये है ना तोला। अगर ये 12,03,000 भी हो तो भी एक माँ की, एक बाप की ख्वाहिश यही होती है कि मैं अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को लेकर दूँ। पर ख्वाहिश होना और सख्त होना, इसके अंदर बड़ा फ़र्क है। तो ख्वाहिश तो सबकी है, सख्त किस किस की है ज़रा जानते हैं। एक तो तबका वो हो गया कि जो अब सोच ही नहीं रहा है कि मैंने देना भी है, पर हम जिसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कहते हैं, उसकी इस वक्त सूरत हाल क्या है, जिसने अपनी स्टेटस को भी बचाना है, अपनी इज़्ज़त को भी बचाना है, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को भी पूरा करना है। 3,11,000 तोला वाले कितने सेट बना के दे सकती है इस वक्त एक फैमिली अपनी बच्ची को? अब इत्तेफाक से आप आगे हो तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पहना हुआ है, हाँ। ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, सही है। ये आर्टिफिशियल है। ये मैंने पहनी हुई है, हाँ। ये आर्टिफिशियल है। हाँ। ये मैंने पहनी हुई है, ये सब आर्टिफिशियल है। सब आर्टिफिशियल? ये सब आर्टिफिशियल है। हाँ। देखिए इसमें लग रहा है गोल्ड। हाँ, लग तो रहा है। लग रहा है गोल्ड। अब ये जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, हाँ। वो यही कर सकती है, फॉल्ट लाइन अप करो। हाँ। वो यही कर सकती है कि वो अपना जो है अपने शौक पूरे करे। हाँ। परचेज तो हम नहीं कर सकते। ज्वेलरी का तो हर खातून को शौक होता है ना। शौक होता है ना, हाँ। लेकिन जब हम इसके रेंज में जा ही नहीं सकते, हम परचेज कर ही नहीं सकते। अब एक बंदा 40,000 या 50,000 मंथली कमा रहा है, वो अपने बीवी बच्चों की रोटी पूरी करेगा या अपनी वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करेगा? तो रोटी पूरी करनी तो उसकी ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनका जेवर पूरा करे। और इस दौर में मेरा नहीं ख्याल कि हम मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन शौक हमें बहुत होता है ज्वेलरी पहनने का। मुआशरे का भी प्रेशर होता है कि भाई अपनी बच्ची को देना ही देना है। नहीं, अब अगर इस प्रेशर में रहेंगे तो फिर हम खुद को बीमार करेंगे। हम अपने आप को मेंटल टेंशन देंगे। जब मेंटल टेंशन देंगे तो हम अपने हमारी हेल्थ भी खराब होगी। हेल्थ खराब होगी, ना हम बच्चों को सरवाइव कर पाएंगे ना अपने आप को। ऐसा ही है। शौक हमने पूरे जरूर करने हैं। हाँ। जैसे मैंने खुद से किया हुआ है, मुझे नहीं पता था आपने मुझे मिलना हाँ। है। और अच्छा, मैं तो दूर से ये समझ रहा था कि मैडम ने काफी सोना जो है ना वो पहना हुआ। हाँ, नहीं, ये सब आर्टिफिशियल पहना हुआ। अच्छा, चलो मैं शौक मुझे भी बहुत है। हाँ, सबको ही होता है ज्वेलरी पहनने जी, का, जी, जी। मगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मैं सारी चीजों की तो बात नहीं करता। ये एक लॉकेट और चेन अगर ये गोल्ड की होती या अभी बनवाएं तो कितने की बनेगी? ये कम से कम 4 लाख की बनेगी। 4 लाख रुपए हाँ की? जी, सिर्फ एक चेन और लॉकेट 4 लाख का बनेगा। हाँ। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये 500 रुपए का है। बताइए। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि अब अगर किसी की बच्ची की शादी हो तो क्या वो इस स्टेटस का आदमी, जिसे हम मिडिल क्लास कह रहे हैं, क्या उसे सोना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए बात सुने, अगर तो वो अफोर्ड कर सके किसी तरह से, किसी तरह के जो जमा पूंजी है या कुछ है, तो ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि बच्चियां जो हमारी होती हैं ना, उन्होंने जब ससुराल में जाना है वहाँ पर उनकी कोई रेपुटेशन का मामला भी होता है। वो जो उनकी रेपुटेशन का मामला होता है, उस लिहाज से अगर आप जितना कर सकें ज़रूर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये चोरी डकैती या वो इस तरह के या खामा खा किसी से उधार लेना और वापस भी नहीं कर पाना उसे, जब आप वापस कर ही नहीं पाओगे तो वो उधार लेने का फायदा। तो फिर बच्ची को भी समझा लीजिए कि और खुद को भी समझा लीजिए, खुद को भी समझा लें। अच्छा, एक और चीज़, कितने रुपए तोला होना चाहिए तो फिर एक आम, देखो रोज रोज तो खरीदना नहीं है सोना। बात ये है कि हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। फिर भी ये ख्वाहिश अगर है बंदे की, क्या रुपए तोला होना चाहिए? हम तो कहेंगे 50,000 हो जाए। 50,000 हो जाए? 50,000 भी कम थोड़ी है। हाँ, लेकिन 3 लाख के अगर कंपैरेटिवली देखें तो फिर तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो फिर तो है ना। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। अभी मेरी सुनार से बात हुई, वो कह रहे हैं सिर्फ 3-3.5 साल पहले 88,000 रुपये तोला था। सिर्फ 3-3.5 साल पहले। तो इसका मतलब है 50,000 कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है। हाँ जी, हो सकता है। चले जनाब आली, क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सोने की फ़ी तोला कीमत आप देखें ना कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो कैसी कैसी
चीज़ें और कैसी कैसे ओपिनियन निकल कर सामने आते हैं। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जिसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है ना बेचने में मर्दों का होता है और ख़रीदने में औरतों का होता है, क्योंकि सारी ज्वेलरी जो है वो ख़वातीन ही बना रही होती हैं। शौक़ होता है, फिर जब शादी भी आती है जनाब अली, फिर सिर्फ शौक़ नहीं होता है, फिर कुछ शौक़ के साथ साथ ज़रूरत भी होती है। तो जब कोई चीज़ शौक़ भी हो, ज़रूरत भी हो, तो उसे तो किसी ना किसी तरीके से पूरा करना ही होता है। मगर इस वक्त अगर 3.25 लाख या 3 लाख 10-12 हज़ार रुपये तोला किसी को सोना ख़रीदना पड़े शौक़ और ज़रूरत दोनों पूरा करने के लिए, तो शायद दोनों में से कुछ एक भी पूरा इतनी आसानी से नहीं हो सकता। क्यों नहीं की? और बड़ी अट्रैक्टिव दुकानें होती हैं, लाइट्स होती हैं, गोल्ड चमकता हुआ नज़र आ रहा हो। आप सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग आए यहाँ पे हाँ, महंगा है। ये तो हम नहीं कह सकते कि महंगा है, हमने कभी शॉपिंग की नहीं है वहाँ से, तो हम कैसे बताएं आपको। आपको पता है इस वक्त क्या तोला है सोना? नहीं सर। अच्छा, सोना लास्ट टाइम कब खरीदा था, याद है? कभी खरीदा हो? सर हमने तो नहीं खरीदा, हमारे माँ बाप ने खरीदा था। अब ये नहीं पता कितने का खरीदा था। भाई आगे आपको भी तो खरीदना पड़ेगा ना। तो जब खरीदेगा वो जब देखेंगे सर। अभी अगर इस वक्त किसी के घर में, जो हमारी आपकी फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली, किसी लड़की की शादी आ जाए और उसको गोल्ड देना हो, तो क्या अफोर्ड कर रहे हैं इस वक्त एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी? करते हैं, जितनी रेंज होती है बंदे की उसी हिसाब से अफोर्ड करता है बंदा। रेंज के हिसाब से भाई कम से कम एक सेट तो बना के दिया जाता है ना गोल्ड का। तो बात सही है, एक सेट बना के दिया जाता है, लेकिन जितनी बंदे की रेंज है तो उसी हिसाब से बंदा अरेंज करेगा ना यार। ये नहीं कि कहीं उधार उछाल लेके बंदा कर ले, ये गलत है। ये तो गलत है ना यार। अच्छा चल ठीक है जनाब अली। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, कि जो पहले भी मैं बात कर रहा था, ये अवाम खुद भी कह रहे हैं कि देखें, अगर आपकी सकत है और आप किसी भी तरीके से, मतलब बिल्कुल कैश में तो सकत शायद किसी की भी ना हो, किसी के पास कोई जमा पूंजी है या पहले से रखा हुआ है, फिर तो ख़रीदे, पर अदरवाइज़ अपने आप को जो है वो बर्डनाइज ना करें। अच्छा जनाब, सोना यानी कि गोल्ड कितना दे सकता है एक आम आदमी इस वक्त अपनी फैमिली को, और कितना देना चाहिए और कितना दे रहा है? ये सारे सवाल जो है वो मैं लोगों से कर रहा हूँ, और ज़रा लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस वक्त। कि अगर इस वक्त घर में किसी बच्ची की शादी आ जाए जिसको गोल्ड देना हो, तो आपकी और मेरी फैमिली यानी कि मिडिल क्लास जो तबका है, उसकी सकत है इस वक्त उसे गोल्ड? नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। मैं अभी एक गिफ्ट आइटम लेने आई हूँ गोल्ड का ही। क्या लेने आई हैं? गिफ्ट आइटम गोल्ड का ही लेने आई हूँ। मेरे पास सिर्फ 15,000 है, उसमें लेना है। तो मैं सोच रही हूँ कि 18 कैरेट पे कुछ ले लूँ, कोई छोटा सा कुछ ले लूँ कि गोल्ड का देना है मुँह दिखाई में। 15,000 में कितना क्या आएगा? 1 ग्राम भी नहीं आएगा। 1 ग्राम भी नहीं आएगा। अब मैं सोच रही हूँ कुछ मिल जाए छोटा मोटा कुछ, तो चलो दे दें, तो वरना तो बहुत महंगा हो गया। अच्छा पहले लोग नो स्पिन वगैरह दे दिया करते थे। नो स्पिन भी 4-4, 5-6, 8-8 हज़ार की है। बिल्कुल जो बारीक सी होती है। ये मैं पहनी हुई ना, ये भी 6,000 रुपए की है। 6,000 रुपए ऐसी लें तो। अच्छा ये मतलब ये देने में भी नजर नहीं आएगी कोई खास? नजर भी नहीं आता। थोड़ा सा तो कुछ होते पहले तो 200-400 में मिल जाती थी आराम से, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अभी किसी शॉप में गई आप अंदर? जाऊंगी अभी। अच्छा तोला पता है क्या चल रहा है? 316 चल रहा है जी। ऐसा ये 3,12,000 रुपए 12-16 ऐसे ही चल रहा है कुछ। अच्छा 3 से ऊपर। एक तो होती है र्यूमर है कि जनाब इस वक्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। क्या वाकयातन ऐसा हो रहा है कि इस वक्त जो मिडिल क्लास फैमिली अपनी बच्ची की शादी कर रही है, वो सोने का सेट दे ही नहीं पा रही है? नहीं दे पा रहे। ऐसा हो रहा है? हमने अपने बेटे की शादी करी है, हमने नहीं चढ़ाया, नहीं थी गुंजाइश, हमने नहीं दिया गोल्ड। अच्छा नहीं दिया? नहीं दिया, बस एक लॉकेट मुंह दिखाई में दे बड़ा दिया। सोसाइटी का प्रेशर तो होगा, खानदान का? कोई कुछ नहीं भाई, नहीं गुंजाइश। आजकल बहुत कम चढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं चढ़ाते। अमीर है जिनका पैसा है वो तो फटाफट खरीद के दे देते हैं। 10 तोला भी दें तो उन्हें क्या दे सकते हैं, हम नहीं खरीद सकते। अच्छा ये अब सोसाइटी प्रेशर को भी सर पे सवार नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? नहीं कर रहा, दोनों साइड एक सी हो गई है तकरीबन। वो भी समझते हैं कि बेटी को दे पा रहे हैं लोग ना बेटों को। जिनके जो नॉर्मल तबके के लोग हैं ना वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक सेट अगर इस वक्त बनवा लें, एक सेट जो कि हल्का भी ना हो, भारी भी ना हो, दरमियाना हो, कितने पैसे चाहिए? क्या कहते हैं आपको 2 लाख रुपए कम से कम 1 तोले का कोई सेट बन रहा है, वो भी हल्का चैन लॉकेट छोटे वो भी गिफ्ट आइटम में होता है, लेकिन गोल्ड के चैन के साथ बस वो 2 लाख में बन रहा है। अभी जो दुल्हन स्टेज पर बैठी होती है सब आर्टिफिशियल पहन के बैठी? टोटली आर्टिफिशियल। चले जाना चांदी में बनवा लेते, ज्यादा होता है तो किसी का। अच्छा ये चल रहा है।
ये सूरत हाल है। देखिए, जो सवाल मैं कर रहा था ना, उसका जवाब ये है कि इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप मुझे खुद बताएं कि जो खातून कह रही हैं कि मैं 15,000 रुपये लेके निकली हूँ कि एक छोटा सा कोई गोल्ड का आइटम मिल जाए कि जो मैं गिफ्ट में किसी को देना है तो वो मैं दे दूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही ज्वेलर की शॉप में जाने की, क्योंकि मुझे मालूम है कि 15,000 के अंदर इतना बारीक वो जेवर आएगा जो देते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कराची वाले इस वक्त कितना गोल्ड ख़रीद रहे हैं और कितने गोल्ड ख़रीदने की सकत रखते हैं, इस बात का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं सदर में बोरी बाज़ार में आकर। ये सुनार मार्केट है, कोई 200 से ज़ायद दुकानें हैं और मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ। जितनी दुकानें, अगर 200 दुकानें तो अगर एक एक कस्टमर भी हो तो 200 कस्टमर हो गया ना, तो 200 तो बहुत दूर की बात है, 20 कस्टमर भी नज़र नहीं आया मुझे। और अगर कोई इक्का दुक्का कस्टमर किसी दुकान में आ भी रहा है तो आप यकीन मानिए वो सिर्फ रेट पूछकर वापस जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर वो आ रहे हैं कि जिन्हें बराए नाम गोल्ड का आइटम चाहिए, जैसे कि कोई नोज पिन हो गई, कोई हल्की सी चेन हो गई, कोई छोटी सी रिंग हो गई, जो कि चंद हज़ार रुपये में वो अपना बजट बना के आते हैं कि चलो जी मेरे पास 40,000 हैं, 45,000 हैं, 30,000 हैं, इसमें कोई ले लेते हैं। मगर जब वो शॉप पे आ रहे हैं और पता चल रहा है कि 3,12,000 तोला है, तो वो ये सुनकर ही वापस हो रहे हैं। और जिन लोगों ने सेट बनवाना है तो वो सेट के लिए अपने पास रखते हैं 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 रुपये, मगर सेट के लिए उनको चाहिए कोई 3,00,000 रुपये। तो कुछ लोग इस वजह से भी वापस हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है? सवाल ये है कि आखिर क्यों सोना इतना ज़्यादा तेज़ी से महंगा हो रहा है? एक हफ़्ते के दौरान जो इतना इजाफा हुआ है उसकी वजह क्या है? क्या अचानक से ऐसा हो गया है कि सोने की कीमतों को पर लगते चले जा रहे हैं और मार्केट ये कहती है कि जनाब ये 3.5 लाख होने में भी देर नहीं लगेगी? जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इसमें जो बुनियादी सवाल है, जो सबसे पहले हमने रेज़ किया कि जनाब आखिर क्यों इतना ज़्यादा इजाफा सोने की कीमत में हो रहा है? हालिया दिनों में जो जिस तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एहसन मेहनती साहब। आप CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटी के। सर, इतनी तेज़ी से इजाफा बड़ा अनएक्सपेक्टेड इजाफा था या एक्सपेक्टेड था? पता था मार्केट को कि ऐसा होने जा रहा है? देखिए, अनएक्सपेक्टेड था और उसकी वजह हमने ये जो रिसेंटली ट्रम्प की जो डिसीजंस हुए हैं टैरिफ्स के और ये सब ट्रेडिंग पार्टनर्स पर हुए हैं, कुछ ट्रेडिंग पार्टनर्स पे 25%, कुछ ट्रेडिंग पार्टनर्स पे 15% टैरिफ के जो है लगाया गया। इसके बाद ट्रेड वॉर जो है वो भी है। ट्रेड वॉर जो है उसका इम्पैक्ट ये है कि ज़ाहिर है गोल्ड के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की वॉर होती है, चाहे वो हम ट्रेड वॉर समझें उसको या दीगर जो रिस्क होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर वॉर होती है या ट्रेड वॉर होती है, ये तमाम वॉर्स का जो नतीजा वो यही होता है कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर अप्रिसिएशन आता है। एक तो रीज़न ये भी बना और साथ में हमने रुपये की इंस्टेबिलिटी भी देखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि रुपये की इंस्टेबिलिटी जो है वो भी एक मेजर रीज़न है। जब इसके बाद हमने देखा था कि जब हमारी जो US एड जब रुकी थी तो उसके अंदर रुपये के अंदर भी जो है वो कमी देखी गई और रुपये के अंदर जब कमी देखी गई तो गोल्ड प्राइसेस ने उसकी बेसिस पर बढ़ना था। तो एक रीज़न तो ये है कि ये जो ट्रम्प की जो ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर जेटर्स आए हैं, इस ट्रम्प के जो टैरिफ के डिसीजंस हैं उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट है और साथ में रुपये इंस्टेबिलिटी भी एक दूसरा रीज़न है। अच्छा, हम रुपीज़ को भी देख रहे होते हैं साथ साथ और इंटरनेशनल मार्केट को भी देख रहे होते हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट में सर कितना महंगा हुआ है और जितना वहाँ इजाफा हुआ है क्या उसी कीमत पर पाकिस्तान में, या फिर भी अभी कुछ होल्ड किया हुआ है हमने प्राइस को? देखें, बहुत ज़ाहिर है हमारी जो प्राइसिंग होती है गोल्ड की वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही होती है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने तकरीबन 10% जो है इजाफा इसके अंदर देखा है। लास्ट जब से ट्रम्प ने ये डिसीजन लिया है तब से हमने देखा है कि ये गोल्ड प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है और आई थिंक 1-2% रुपये का जो अनसर्टिनिटी है उसका भी इम्पैक्ट है कि जो रुपये जो है उसके अंदर कमी जो देखी जाती थी उसकी बेसिस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन होते हुए देखी। तो ज़ाहिर है इसकी जो पूरी जो डिनोमिनेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ पूरी इसकी जो प्राइसिंग होती है, आई थिंक कि उसमें तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ रहा है। आज के दिन कुछ इसमें ठहराव आया है, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया भर की मार्केट्स जो हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हों चाहे वो कमोडिटी मार्केट हों, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस ले रही है ट्रम्प के इस टैरिफ के निज़ाम को जो कि वो इम्पोज कर रहा है अपने ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, मैक्सिको, इंडिया। आई थिंक कि ये तमाम जो इकोनॉमीज़ हैं, चूँकि यहाँ पर रिस्क बढ़ता है तो ये गोल्ड की प्राइसेस बेसिकली रिस्क डिटरमिंड होती है। रिस्क बड़ा है, रिस्क बढ़ता है जब किसी भी किस्म की वॉर होती है। इस केस में ये ट्रेड वॉर है और ट्रेड वॉर जो है ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है या कुछ ठहराव आ सकता है, और अगर ठहराव आएगा
कितना टाइम दरकार होगा? देखिए आई थिंक कि ठहराव अभी इस वक्त आ गया है, कुछ प्रेशर है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, बट जाहिर है आने वाले वक्तों के अंदर हम ये ट्रेड वॉर को एस्केलेट होते हुए देखेंगे, क्योंकि 18 ट्रिलियन का जो है डेफिसिट है यूएस का, उसको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टैरिफ मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है ये इस वक्त जो है वो हमारी जो गोल्ड प्राइसेस है उसके अंदर इसमें इजाफा देखा गया, और फिर जाहिर है इसके बाद हमने ऑयल प्राइसेस के अंदर भी साथ में इजाफा देखा। तो ये सारी कमोडिटीज़ की तरफ से आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा भी पाकिस्तान का भी करंट अकाउंट जो खसारा है उसके अंदर 420 मिलियन डॉलर हमने देखा कि उसके अंदर आया, वो जो हमने जनवरी के मंथ के अंदर देखा। तो आने वाले वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ओरिएंटेड होंगे, मुल्क के लिए भी होंगे अगर ये गोल्ड प्राइसेस बढ़ती रहीं, और ज़ाहिर है ये टैरिफ की जो ट्रेड वॉर है ये कंटिन्यू रही। जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि फ़िलहाल अभी कुछ और भी बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिविटी का है, और ये आई थिंक इसका जो फोकस है वो ट्रेड वॉर का है, और ट्रेड वॉर जो है वो हमें ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रही है अनकरीब। ठीक है जनाब, इस वक्त एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल में हमें बता रहे थे कि वो क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो गोल्ड प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनली जो इस वक्त मामलात हैं उसका असर ज़रूर आता है, और साथ साथ जो पाकिस्तानी करेंसी है, जो रुपी है, उसकी स्टेबिलिटी भी बड़ा मैटर करती है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही आते हैं जो इस वक्त नज़र आ रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है इस वक्त, जो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर एक वॉर सिचुएशन है, उसकी वजह से इसमें कमी देखने में तो नहीं आ रही है। जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है, और मज़ीद कुछ महंगा हो सकता है, मज़ीद कुछ कीमत में इजाफा हो सकता है। ऑल्दो के जो इंटरनेशनल मार्केट है जो वो इस बात को कितना सीरियस लेती है, और जो बैनुल-अक़वामी इस वक्त सतह पर जंग के मामलात हैं वो किस हद तक बेहतर होने के करीब आते हैं, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ पाकिस्तान की अपनी मईशत का बड़ा अमल दखल है कि वो किस तरीके से स्टेबल होती है, तभी जाकर जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी अब कुछ मामलात बेहतर हों, ताकि चाहे वो गोल्ड प्राइसेस हों या दीगर चीज़ें हों उसमें कमी वाक़ई हो सके और लोगों को रिलीफ हासिल हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात है।